परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ ये उस समय की राजनीतिक पार्टी है जब दुनिया में लोकतंत्रवाद के नाम पर ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और ये मानवों के बीच में कृत्रिम रूप से विभाजन यहाँ पर मानवों ने किया है। और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम दो वैदिक सूत्र, वो सूत्र जिनके कारण धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का आगमन हुआ है और लाखों करोड़ों वर्षों से ये सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति इन दो सूत्रों को भली भांति अपने जीवन में आचरण में उनको परिलक्षित कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और किसी भी एक प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आपस में विभेदता, भिन्नता यहाँ स्वीकार नहीं है। ये परमात्मा सत्ता के वो नैसर्गिक नियम हैं जिनको चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मधुमक्खी, चींटियाँ सभी इनको फॉलो करते हैं। एक ये जो विगत 2000 वर्षों में ईसा आगमन के बाद में और मूल रूप से ये 500-700 साल में जो ये पश्चिम की यूरोपीय जो संस्कृति, जो एक नया ट्रेंड और राजनीति में एक महान परिवर्तन और इतना षड्यंत्र पूर्वक परिवर्तन इस पश्चिम की तरफ से आया है। और यहाँ मानवों को ये आज़ाद गुलाम का खेल शुरू किया गया। सबसे पहले यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में कोई गुलाम, आज़ाद, अमीर, गरीब, मालिक, नौकर की परिभाषा ही नहीं हो सकती। उन शब्दों को यहाँ पर धरती पर मानवों के बीच इम्प्लीमेंट किया गया है और सारी दुनिया में परिणाम आप देख रहे हैं कि जब से ये आज़ादी गुलामी का खेल चला है, धरती पर मानवों के बीच युद्ध चले आ रहे हैं। 2 विश्व युद्ध पहले भी लड़े जा चुके हैं, तीसरा कोरोना भी एक विश्व युद्ध ही था और अब एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। और सारी धरती पर इन आज़ाद देशों में बसी हुई ये आज़ाद सरकारें हैं, इनको कोई मार्ग किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर इसका इलाज क्या है। ये मानवों के बीच में 1000 साल से चले आ रहे युद्धों का आखिर ये मानव की परिणति है, मानव जाति का भाग्य है, या कौन सी ऐसा किताब या किसी ने बोला गया है कि मानवों के बीच में यहाँ युद्ध तो होने ही है। बहुत सारे लोग सारी दुनिया में ये मानने लग गए हैं कि ये धन अमीर बनाना, गरीब बनाना, ये तो भगवान का काम है। तो जबकि भगवान का कोई वास्ता नहीं है धन आधारित जीवन पद्धति से, इस बात का खुलासा वो अखिल भारतीय जनसंघ जो कभी उस दौर में पनपी थी जब आपका ये पार्टिज्म का षड्यंत्र सारी दुनिया पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। और भारत में तथाकथित आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने करा चुके थे और उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की थी, आज़ाद हिंद रुपये की भी प्रचलन किया था और उनके इस महान कार्य को यहाँ षड्यंत्र करके धूमिल किया गया और सारी उस सेना को समाप्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हाल अंत तक हुआ ये हम सब लोगों को हमारे सामने हुआ। हमारे हीरोज़ को किस तरीके से इन लोगों ने फांसियों पर, चौराहे पे लटका के गोलियां मारी गई और ये हमने सब देखा। उसके बाद यहाँ आपके षड्यंत्र के इम्प्लीमेंटेशन के काल में ही यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आगमन होता है और ये उसी उत्तर प्रदेश के परम पूज्य गुरुदेव के आमल खेड़ा के आगरा के गुरुजी, तो उनसे 5-6 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चंद्रभान नंगला मथुरा के, दोनों जगह में दोनों ही ऐसे महान पंडित जिन्होंने पूरी दुनिया में आध्यात्म में वातावरण बनाकर सारी दुनिया को सतयुगी वातावरण का निर्माण कर और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ वो महाकाल की सत्ता उद्घोषित यहाँ किया। और उसी की कड़ी में यहाँ विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य संपन्न हुआ
और ये जो राजनीति पूंजीवादी लोकतंत्रवाद की ये राजनीति सारी दुनिया में एक अंतहीन शोषण मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर युद्ध हत्याओं में संलग्न सारी मानव जाति को आज भ्रमित होकर यहाँ आज इस हालात में पहुँचाया गया है। इस हालात से अब यहाँ या तो विनाश का मार्ग है या यहाँ सतयुग के मार्ग का निर्माण है। तो यहाँ विनाश के मार्ग को आप सब लोग देख ही रहे हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के रूप में। और ये पश्चिमी ताकत जो पैदा हुई है, यहाँ आप सबको ये भी बता देना आवश्यक है कि सारी धरती पर आज़ाद देशों में जो बैंकिंग सिस्टम है, जो रुपया है सभी मानवों के पास धरती पर, इसको केवल धरती का एक आदमी छाप रहा है। ये सारी दुनिया के बैंक केवल एक आदमी चला रहा है। और रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ये 11 परिवार हैं जो एक ही परिवार से 11 परिवार बने हैं। और सारी धरती की करेंसी को ये लोग डिपेंड करते हैं, ये इन लोगों पर डिपेंड करती है। सारी धरती पर सोने की कीमतों से लेके सारी धरती के जितने भी शेयर बाजार हैं वो सब इन्हीं के हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जितने भी आपके नए संसाधन हैं वो सब इन्हीं के पास हैं। आपकी सारी ऊर्जाएं इन्हीं के पास हैं। एक ही परिवार ये सारी धरती के 7 अरब लोगों को नचाता चलाया है और एक दूसरे का कत्लेआम कराने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये सिस्टम पैदा किया है। और ये पूंजीवादी सिस्टम है जिसको लोकतंत्रवाद नाम देकर सारी धरती को मजबूर किया जा रहा है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऐसे में हम सनातन सबसे प्राचीन मानव धरती के अब हमने तय किया है कि धरती पर इस मार्ग को बदला जाएगा और पुनः उसी मार्ग पर मानव को आना पड़ेगा जहां मानव के बीच से मानव की तमाम समस्याएं बंद होंगी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अर्थायाम एक राजनीतिक दर्शन दिया जिसमें वो कहते हैं धरती पर ऐसी राजनीति हम करने जा रहे हैं जिसमें धरती पर किसी भी मानव को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी, न किसी को धन की कमी होगी, न धन की अधिकता किसी के पास होगी। ऐसी अर्थायाम की राजनीति विश्व पर इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं और विश्व मानव के परिचय से प्रारंभ कर रहे हैं कि मानव वस्तुतः है कौन। आप पश्चिम वाले मानव को मछली बंदर से होते हुए इंसान के कन्वर्शन की बात करते हैं जाहिलपने की, और सारी दुनिया को डार्विन और चार्ल्सवाद के फलसफों में लपेटकर आपने मानव को एक जंगली जानवर के जैसे रोटी कपड़ा मकान उसका उद्देश्य पिछले 400-500 साल से आपने बना के रखा है। जबकि मानव का मूल लक्ष्य हमारे प्राचीन हमारे प्रथम आर्यों ने यहाँ उद्घोषित किया है। मानव का उद्देश्य है, मानव है कौन। आत्मत सर्वभूतेषु में हमारा वेद पहले ही स्पष्ट करता है कि आपका परिचय क्या है। और यहाँ ये परिचय स्पष्ट होता है कि हम सब मानवों में एक ही आत्मा विराजमान है जो सूक्ष्म है, जो यथार्थ है, जो सनातन है, जो न मरती है न जीती है, ये हमेशा शाश्वत रहती है और ये अपना ये भौतिक जीव शरीर का परिवर्तन करती है जिसको हम जीवन मृत्यु कहते हैं। और सभी में चिड़िया तोते हाथी कबूतर शेर बंदर मोर बकरी सभी जड़ी बूटियों में सभी पेड़ पौधों में एक ही चेतना एक ही आत्मा विराजमान है। इस बात से हमने राजनीति प्रारंभ की थी धरती पर। आज षड्यंत्र पूर्वक करके ये कुछ लोगों ने सारी दुनिया को जो परेशान किया है, अब सारी धरती पर इस राजनीति का ही पुनर्निर्धारण का ये महत्वपूर्ण कार्य यहाँ संपन्न हुआ है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विशेष सूत्र एकात्म मानववाद से सारे संसार में मानवों के बीच सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त करती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ धन की कमी नहीं होगी, धन की अधिकता नहीं होगी, जहाँ मानव यहाँ नैतिकता के साथ जिएंगे, जहाँ सारे मानवों को एक यात्री की भांति जीना पड़ेगा। ना यहाँ किसी को अमीर बनना है, ना गरीब बनना है, ना मालिक बनना है, ना नौकर बनना है। यहाँ सभी मानव
धरती के एक समान यात्री बन के आए हैं, अपनी अपनी यात्रा पूरी करेंगे और यात्री चला जाएगा तो धरती पर इस यात्री को समझते हुए और सारी धरती के मानवों को एक समान यात्री समझते हुए इस प्रकार की राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्रों में करते हैं। जब हम इनका व्याख्यान एक विशेष क्रम से करेंगे, ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे, उसके बाद ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये विशेष राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। ये मेरा सौभाग्य है, उन्हीं की बनाई हुई ये अखिल भारतीय जनसंघ आज पुनः हमारे बीच प्रस्तुत हुई है और मैं इस अखिल भारतीय जनसंघ में राजस्थान से सह संयोजक होने के नाते मैं आप सब लोगों के बीच में इस राजनीति को प्रस्तुत कर रहा हूँ। निरंतर बना रहूँगा। बच्चा डॉक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।